ये आम आदमी पार्टी का जो निगम पार्षद है, आम आदमी पार्टी का जो एमएलए है, इतना गंदा काम करा रहा है। अगर उसके घर के सामने ये सारी चीजें मार के डाली जाएंगी, उसको कैसा लगेगा, उसको कैसा एहसास होगा? यहाँ पे क्या इंसान नहीं रहते क्या? पार्षद हैं, तिलोत्तमा जी हैं, सिमी जी हैं, क्या उनका कोई राइट नहीं बनता कि वो अपने कार्यों पर ध्यान दे? ये क्या निगम पार्षद को नहीं पता है इस एरिया का निगम पार्षद कौन है? आज तक उसने सर्वे किया है कभी नाले के आगे? कोई मतलब नहीं है किसी को। द्वारका विधानसभा के वार्ड 117 व वार्ड 118 जिसकी निगम पार्षद सिमी यादव व तिलोत्तमा चौधरी हैं, उसमें एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। मामला सागरपुर से डाबरी मोड़ के मोहन नगर का है, जहां पर छुपे हुए नाले की सफाई करने का रास्ता जा रहा है। उसमें कई बोरी कट्टों में गाय के बच्चों के शव मिले हैं। आप दिल्ली छावनी परिषद के रक्षा मंत्रालय की गाड़ी को देख सकते हैं, किस तरह दिल्ली कैंट से गाय के मरे हुए बच्चों को लाया जाता है और इस नाले में फेंक दिया जाता है। इस पूरी खबर को एडवोकेट मुकेश तंवर ने अपने संज्ञान में लेते हुए टाइम इंडिया टीवी की टीम को बुलाकर पूरी बात बताई और इसी के साथ 112 नंबर की दिल्ली पुलिस को कॉल करके मौके पर बुलाया। यह पूरा मामला बहुत दुखद है, जिसमें पूरे भारतवर्ष में गाय को पूजनीय माता कहा जाता है। वहीं दूसरी तरफ गाय के बच्चों को मारकर बोरी में भरकर किस तरह नाले पर डाल दिया जाता है। क्यों आम आदमी पार्टी के विधायक कार्यवाही इस पर अब तक नहीं करते हैं? क्यों क्षेत्र में कोई एक्टिव नहीं है, जबकि यहाँ आम आदमी पार्टी से ही विधायक है और आम आदमी पार्टी से ही निगम पार्षद है सिमी यादव। देखिए, सुनिए पूरा मामला क्या है। टाइम इंडिया टीवी ऐसी खबर जड़ से खोज निकालता है आपके लिए। देखिए ये खास रिपोर्ट। मैं हूं रण सिंह चौधरी, आप देख रहे हैं टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क। और आप सभी जानते हैं सागरपुर की समस्या, द्वारका विधानसभा की समस्या टाइम इंडिया लगातार उठाते आ रहा है, लेकिन क्या होता जा रहा है, इन नेताओं के कोई जू नहीं रेंगती, काम नहीं करके राजी। आप देख सकते हैं टाइम इंडिया पिछली बार इस नाले में उतरा था, जहां पे मैं दिखाऊंगा अपने कैमरे पर्सन से कि यहाँ पे गाय कितनी बैठी हुई थी। अरे कट्टों में ना देखो किस तरह मरे पड़े हैं। गाय के बच्चे हैं, बछड़े कहेंगे, छोटे छोटे, कितने हो सकते हैं आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। लेकिन इन गाय का कुछ नहीं हो रहा अभी तक, ना सुनाई चल रही, ना एमसीडी में सुनाई चल रही। यहाँ पे साथ में कॉलोनी वाले भी है, बदबू आती है उनको, गाय में इनमें कीड़े पड़े हुए हैं। लेकिन आखिरकार इनका जिम्मेदार कौन है? एमसीडी में जो पार्षद है वो जिम्मेदार है, एमसीडी के कर्मचारी जिम्मेदार है, और इसको मुद्दा जनता भी उठा रही है। और आज हमारे साथ एडवोकेट भी है, मुकेश जी हमारे साथ है, और इनसे भी जान लेते हैं आज का मुद्दा इन्होंने उठाया है। अभी इनसे जान लेते हैं। सर क्या कहेंगे आज? रण सिंह जी, देखिए, हम इतनी बार आप लोगों को भी अवगत करा चुके हैं इस मामले से। यहाँ पे जो है गाय के छोटे छोटे बच्चे मार के कट्टों में डाल के फेंके हुए हैं। ये निगम पार्षद के बिना यहाँ पे गायें कैसे बंधी हुई हैं? ये आम आदमी पार्टी का जो निगम पार्षद है, आम आदमी पार्टी का जो एमएलए है, इतना गंदा काम करा रहा है। अगर उसके घर के सामने ये सारी चीज़ें मार के डाली जाएंगी, उसको कैसा लगेगा, उसको कैसा एहसास होगा? यहाँ पे क्या इंसान नहीं रहते क्या? जो इतनी बदबू में आज की डेट में लोग जी रहे हैं, बच्चे निकलते नहीं है घर से कि बदबू आ रही है। आज ये हमने देखा जाके कि नाले के अंदर देखा, तो हमने एमसीडी को इन्फॉर्म किया, वहाँ से आदमी आए, इंस्पेक्टर आए, उन्होंने देखा कि गाय के बछड़े मार के कट्टों में डाले जा रहे हैं। ये क्या निगम पार्षद को नहीं पता है इस एरिया का निगम पार्षद कौन है? आज तक उसने सर्वे किया है कभी नाले के आगे? कोई मतलब नहीं है किसी को, बस ये राजनीति करते हैं, इनको सफाई पे कोई ध्यान नहीं है। तो रण सिंह जी, हम ये चाहेंगे ये आवाज़ आप इतनी बुलंद उठाएं कि ये हमारे प्रधानमंत्री तक ये सारी चीज़ें जाएं कि हम सफाई का अभियान चलाते हैं और ये लोग कितना नुकसान कर रहे हैं पब्लिक के लिए, बच्चों के लिए, कॉलोनी वालों के लिए। तो देखिए, हमने 112 पे भी कॉल किया। आज हम केस रजिस्टर करेंगे और हम अपनी ट्रस्ट के थ्रू इस माध्यम से इस केस को आगे तक लेके जाएंगे। तो ये केस किसके उसके नाम से करोगे? विधायक के या पार्षद के या जो गाय वाले हैं? किस? हम इसको एमसीडी को पार्टी बनाएंगे, तीनों के नाम से डालेंगे। जो हमारे ये हैं सर्व कल्याण ट्रस्ट के मेंबर हैं, उनसे सारा डिस्कस करेंगे और हम इस केस को आगे तक लेके जाएंगे। हम यहाँ पे गंदगी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमने देखिए कितना अच्छा पार्क बनाया हुआ है, अपने पैसे खर्च करते हैं, पानी लगाते हैं, ये करते हैं बच्चों को खेलने के लिए, लेकिन 4 दिन से बच्चे घर से नहीं निकले हैं। तो रण सिंह जी, इसमें हमें आपका सहयोग चाहिए और हम ये सारी चीज़ें जनता को दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पे जहाँ पे रोड बनी हुई है, गाय वालों ने कितना कब्जा कर करके ये दूध के चक्कर में अपना पब्लिक को कितना परेशान कर रहे हैं, इधर उधर सारी चीज़ें फेंकते हैं। तो हमें इससे छुटकारा के लिए हम चाहते हैं कि हमारी आवाज़ आगे तक जाए। धन्यवाद। आइए और जान लेते हैं। सर क्या कहेंगे इसको लेकर आप? मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, गाय यहाँ खुली घूमती हैं, इन पे प्रशासन का कोई लगाम नहीं है, कुछ नहीं है। और यहाँ देखो
नाले पे देखो कितना गंदगी है, कोई इस पे ध्यान नहीं देता, तो इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और गौ माता तो देखो हम हिंदू समाज में अपना पूजते ही हैं, और हिंदुओं में अगर हम रहते अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो फिर प्रशासन किस चीज़ पे तो ध्यान इसको दे रहा है? करने वाले भी तो हिंदू ही गाय रख रहे हो। हाँ, तो वही तो मैं उन पे भी तो सवाल प्रश्न है कि वो खुली क्यों छोड़ते हैं। और पहली बात तो डेयरियाँ अलाउड ही नहीं है ऐसे क्षेत्रों में, वो अपना ले जाएं कहीं जहाँ क्या कहते हैं डेयरिया का वो होता है, तो वहीं ले जाएं इस चीज़ को। ये नाला जो आप देख रहे हैं, आपको हमने अभी दिखाया, ये हमेशा चर्चाओं में बना हुआ है हमारे टाइम इंडिया न्यूज़ नेटवर्क के साथ में। लेकिन आज जो है रजनी जी फिर से आई हैं यहाँ पर देखने। शिकायत यहाँ पर मिली कि गाय के बछड़े को कट्टे में बांध के यहाँ पर फेंका गया है और बहुत ही गंदी स्मेल यहाँ पर बदबू हो गई है, क्योंकि एक जानवर का शव अगर इस तरीके से यहाँ पर मिलेगा तो उसमें से तो जाहिर सी बात है गंध तो ज़रूर आएगा। तो रजनी जी, आपका क्या कुछ कहना है? इस तरीके का हादसा, इस तरीके की चीज़ें सामने आ रही हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगी? मैम ये चीज़ें देखो, जनता इतनी बदबू में रह रही है। यहाँ के पार्षद हैं, तिलोत्तमा जी हैं, सिमी जी हैं, क्या उनका कोई राइट नहीं बनता कि वो अपने कार्यों पर ध्यान दे? जनता क्यों नाराज़ है? जनता चाहती है बदलाव, बीजेपी को लाओ। तो मैं तो यही कहूँगी, आपको अगर स्वच्छ रखना है अपना क्षेत्र तो बीजेपी को करे सपोर्ट। तो अब आप ये देखो ना, कितनी गंदगी है, कितने लोग यहाँ परेशान है, इतनी बदबू, बछड़े को मारना, मतलब डेयरी पर क्या है कि दूध बिक रहा है, वो लोग कर रहे हैं। इन लोगों को ये क्राइम, एक तरह से क्राइम है ये चीज़ें फेंकना, शव को फेंकना, ये सब चीज़। हाँ जी, सही बात बोली उन्होंने, बिल्कुल सही बोली। देखो जनता हमारे साथ है, जनता हमारे साथ है कि ये क्राइम है। अगर हम क्षेत्र में इन चीज़ों को देखकर आंखें बंद करते हैं तो मैम ये बहुत गलत है। तो आप ये देखो कि क्या अपने आप से कर सकते हैं वो डेयरी वाले? ऐसा नहीं, उन्हें प्रॉपर सपोर्ट दी जा रही है पीछे से, और सपोर्ट मेरे ख्याल से यहाँ की पार्षद जी की है, तभी वो इतना सब आगे बढ़ रहा है। नाले MCD से भी है मैम। अब आप ये देख रहे हैं ना, नाले में मार के फेंक दिया गया है, कितना गलत काम है ये। तो मैं कहूँगी क्षेत्रवासी जागे हुए हैं, मेरे साथ खड़े हैं, थोड़ा आप उनसे भी पूछेगा किस तरह की हरकत है, क्या वो इस परेशानी को किस तरह से फेस कर रहे हैं। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी मैम। क्या कहना चाहोगे इसके लिए? मतलब मैडम बिल्कुल खराब है, बस मैम से ज़्यादा नहीं जानता। गाय को मार के डाल दिया है, गाय के बछड़े को। हाँ जी मैम, मैंने सुबह भी देखा था, मैंने सुबह भी यहाँ पर लावा था थी, लेकिन मेरे से हिम्मत नहीं पड़ी थी, मैं किसको फ़ोन करूँगी, किसको कॉल करूँगी। तो लोग बाग देख रहे हैं लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही कि किसको बोलें। जी मैडम, बहुत बार बोल लिया हमने, तो यहाँ पे कंप्लेंट कर लिया। अभी MCD पे देखो कैसे रिप्लाई आ रहा है कि हमारा काम नहीं है ये करने का। जी। कौन करेगा ये काम? अगर MCD को हमने लास्ट टाइम वोट दिया कि कुछ अच्छा काम होगा, लेकिन उस पर कुछ काम कार्रवाई नहीं हो पा रही है, हम फंसे पड़े सारे। नगर निगम सोया हुआ है क्या? क्या कहना चाहेंगे मुकेश जी? देखिए, निगम बिल्कुल सोया हुआ है। वो जीत के बाद में अपने घरों से नहीं निकलते। यहाँ का ये इतना बुरा हाल है, इसका बदलाव चाहती है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि बीजेपी की सरकार आएगी तो कुछ अच्छा होगा। यहाँ पे लोग बीजेपी को अगर इस बार से भी निरादर तरीके से ऐसा काम कराएंगे तो ये सब चीज़ें पब्लिक को झेलना पड़ेगा। ये लोग काम नहीं करेंगे। आम आदमी पार्टी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, अब इसमें बदलाव चाहिए। शराब घोटाला उन्होंने कर लिया, अब ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ों से इनसे पब्लिक बेहद हताश हो चुकी है। मुकेश जी, आपकी शिकायत पे हम भी आए हैं, टाइम इंडिया भी आया है, रजनी जी पूर्व मंत्री भी आई हैं भाजपा से, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लोग ऐसी ऐसी चीज़ों को आके दिखाते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, और हम यही चाहेंगे रण सिंह जी से भी, आपसे भी मैडम, रजनी मैडम से भी, कि हम यहाँ पे स्वच्छ रहें, हमारे बच्चे हंसें खेलें, बाहर निकलें घरों से। बट इस बदबू के चक्कर में हमारे बच्चे इस नाले की रोड पे साइकिल तक नहीं चला पा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं, इन्होंने पार्किंग का अड्डा बना दिया है, गायों का ये हदसाल बना दिया है। तो हम यही डिमांड करते हैं कि हम अपने SHO से आज जाके मिलेंगे, उनको ये बात रखेंगे, यहाँ से इमीडिएटली ये गायें हटाई जाए और यहाँ की सफाई कराई जाए। तो ये मुद्दे हैं क्षेत्र के, नाले के, और नाले को पार्षद से हमारी बात भी हुई थी, जो ये बता रहे हैं, तो उनका कुछ कहना था कि ये हमारे लाइफलाइन है। जी, गली के सर्वे के टाइम सिम्मी जी से भी बातचीत हुई थी, तिलोत्तमा जी से भी हमारी बातचीत हुई थी, उन्होंने इस नाले को लाइफलाइन बताया। लाइफलाइन होता है कि लाइफ देने वाला, लेकिन ये अगर इस तरीके से नाले में बछड़ों को मार मार के कट्टों में डाला जाएगा तो ये लाइफ तो आधी से ज़्यादा वैसी ख़राब हो गई भाई लोग बागों की। ये किस तरीके का लाइफलाइन हुआ? तो काम को देखना पड़ेगा, इसका निरीक्षण करना पड़ेगा, MCD को भी एक्टिव होना पड़ेगा और शिकायतों पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा।